सॉरी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र पांडे मेंटर माइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जो जीएस के पेपर होते हैं किसी भी कंपटीटिव एग्जाम्स में, चाहे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हों, एसएससी है, सीजीएल है, यूपी पुलिस है ना, इस तरीके से, या फिर एलटी ग्रेड के पेपर्स हो जाए, तो सब्जेक्टिव पेपर्स भी होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कंपटीटिव एग्जाम्स में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास विषय निभाता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो आज हम इतिहास के जो 3 खंड हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, क्योंकि आधुनिक इतिहास सबसे ज्यादा फैमिलियर है, इससे लगभग हर कंपटीशंस में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसी इतिहास के आधुनिक वाले पोर्शन का हम भारत के आधुनिक इतिहास यानी उत्तर मुगल काल का डिस्कस करने चल रहे हैं। हमारा जो चैनल है मेंटर माइंड्स क्लासेज, इसका जो ध्येय वाक्य है, अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी, यानी कि अगर हम शुरू से प्रिपरेशन करें तो हमारा पार्टिसिपेशन 100% हो जाएगा, यानी सफलता निश्चित है। क्यों? अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा, दूसरे के मरने से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रहे। हम मरेंगे तभी स्वर्ग दिखेगा, कहने मतलब खुद मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, दूसरे के मेहनत करने से आपको सफलता दूर दूर तक मृग मरीचिका के समान दिखाई पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं, अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी शुरू करते हैं। मेंटर माइंड क्लासेस, मैं योगेंद्र पांडे। आइए देखते हैं मुगल काल के पतन का कारण। उत्तर मुगल काल की शुरुआत यहीं से होती है, इसके मुगल काल के पतन के कारणों से। अब कौन कौन से कंडीशंस बने जिससे मुगल काल डिक्लाइन हुआ, तो सबसे पहले मान कर चलते हैं, ऐसा एल्फिस्टन मानते हैं, ऐसा इरफान हबीब मानते हैं, ऐसा यदुनाथ सरकार मानते हैं, श्री राम शर्मा मानते हैं, लिवरपूल मानते हैं कि औरंगजेब की नीतियां और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मोरलैंड कहते हैं कि कृषि और जागीरदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। लियोनार्ड ने एक सिद्धांत दिया, फर्म सिद्धांत, वह भी पतन का कारण बना। ऐसा मतलब बहुत सारे इतिहासकार हैं जो मुगल काल के पतन के कारणों की चर्चा करते हैं। वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। तो भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह, शासक ताकतवर, जिसको जिंदा पीर कहते हैं, कट्टर सुन्नी मुसलमान औरंगजेब। 6 शासकों को तो सब जानते हैं भाई। वो 1526 में वो आ गया, तो कौन आया था? बाबर। बाबर का बर्थडे जानते हैं कब पड़ता है? 14 फरवरी। जी, 14 फरवरी को उसका बर्थडे पड़ता है, ध्यान रहेगा, याद रखिए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और बाबर का बर्थडे दोनों एक ही दिन है। तो 1526 से शुरू होती है, फिर बाबर है, हुमायूं है, बीच में थोड़ा सा सूरवंश आता है, सूरी का शासनकाल। उसके बाद फिर औरंगजेब आया, सॉरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 शासकों के नाम सबको पता है। बाद वाले के नाम थोड़ा समस्या है यार, है ना। मुअज्जम कौन है, आजम कौन है, कामबख्श कौन है, तो ये रंगीला कौन है, तो इधर रफीक दर्जात कौन है, रफीउद्दौला कौन है, शाह आलम प्रथम कौन है ना, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, शाहजहां, अकबर तृतीय कौन है, तो अकबर द्वितीय कौन है। दुनिया का शासक, काम ढेला भर नहीं, शासक झौवा भर, काम ढेला भर नहीं, कहना ढेर बजनी हम टांगे घूमते हैं, बजावे की है कि नहीं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं मुगल काल के पतन के कारण। पहला कारण, पहला क्या कारण? शुरुआत 3 मार्च 1707 को। पहला बिंदु क्या है, बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च, डेट 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के सॉरी, 1707 को अहमदनगर
महाराष्ट्र में है खुलदाबाद, अहमदनगर खुलदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब? तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के खुलदाबाद में। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, वन बाय वन करके नोट करते चले। कौन कौन लोग मानते हैं कि क्या क्या कारण था जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ? तो यदुनाथ सरकार पहला नाम किसका आता है? बड़ा नाम है इतिहासकारों में, यदुनाथ सरकार। अरे सरकार बड़ी ही होती है भाई। यदुनाथ सरकार, एल्फिंस्टन है ना, एल्फिंस्टन। श्रीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, लिवरपूल आदि, लिवरपूल, लिवरपूल आदि इतिहासकारों ने औरंगजेब की नीतियां, आज इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन में, मुगल, आज इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की नीतियां, औरंगजेब की नीतियों, भाई नीतियां नहीं कहो, नीतियों कहो, औरंगजेब की नीतियों तथा कमजोर उत्तर मुगल शासकों को जिम्मेदार माना है। कमजोर उत्तर मुगल शासकों को जिम्मेदार माना है, जिम्मेदार माना है। क्लियर? यानी कि कौन कौन से लोग हैं अभी राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन करके। मुगल काल का पतन एक दिन में नहीं हुआ भैया, कौनो काम एक दिन में नहीं होता है ना। तो मुगल काल का पतन दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। मुगल काल का पतन, मुगल काल का पतन मुगल काल का पतन, काल का पतन दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। परिणाम है ना। ऐसा कौन माना है? दीर्घकालीन मुगल मुगल काल का पतन दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा कौन माना है?
सतीश चंद, इरफान हबीब, अतहर अली आज ने माना है। परिणाम है, इसको मानने वाले कौन लोग हैं? कौन है? सतीश चंद, इतिहासकार सतीश चंद, सतीश चंद्र इरफान हबीब, अतहर अली आज, है ना, अतहर, इरफान हबीब, अतहर अली, अतहर अली आज, इरफान हबीब, अतहर, अतहर अली आज ने माना। सॉरी, यानी मुगल काल का पतन दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा कौन कह रहा है? ये सतीश चंद, इरफान हबीब और अतहर अली कहते हैं कि ये जो मुगल काल का पतन है, ये एक दिन के काम ना हो यार, कई साल लागे काम, मीठा माँ, है ना। चलिए देखते हैं। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर खुलदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस समय इसके 3 बेटे हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम काबुल में है, आजम गुजरात में है और कामबख्श बीजापुर यानी हैदराबाद में है जब इसकी मृत्यु होती है। और फिर बाद में दोनों में, आजम और मुअज्जम में जमकर युद्ध होता है जजाऊ में, जा से जमकर, जा से जजाऊ, दोनों में जजाऊ में युद्ध होता है और मुअज्जम ने आजम का काम तमाम कर दिया जजाऊ में। अब वहां से वह छूटे, काम बख्श के लगा, कहीं चलो तोहरो काम लगा दी था, बख्शब ना तू का हम। मुअज्जम ने कहा घबराओ नहीं, बख्शूंगा नहीं, तुम्हारा भी काम लगा दूंगा। और हैदराबाद में पहुंचकर मुअज्जम ने काम बख्श का काम लगा दिया, काम तमाम कर दिया, हैदराबाद का युद्ध हुआ। इस प्रकार मुअज्जम बहादुर शाह जफर के नाम से, बहादुर शाह के नाम से शासक, प्रथम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बन जाता है 65 साल की बुढ़ौती में। इसीलिए कभी खां कहते हैं लापरवाह, है ना, साहेब बेखबर। अरे भैया बुढ़ौती में राजा बनाए दे वो तो घोड़ा घर दौरी, अरे वो टुकुर टुकुर रेंगी, कोनो में राजे बनेगा, शासन के लिए यह का कम है। तो उसकी गलती नहीं है, गलती उम्र की है, बुढ़ौती में कोई शासक वासन कर नहीं पाता है। आइए देखते हैं इसको। तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर खुलदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर खुलदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु, उसके 3 बेटे, तीनों में झगड़ा हुआ, मुअज्जम शासक बन गया बहादुर शाह के नाम से। अब यदुनाथ सरकार, एल्फिस्टन और श्री राम शर्मा कहते हैं, साथ में लिवरपूलो हैं, ये 3-4 जने मिलकर कहा था कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसमें औरंगजेब की नीतियां और उत्तर मुगल कालीन शासकों का जिम्मे को माना कमजोर उत्तर। आप समझो, कहा जाता है कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। दक्षिण के नासूर ने, अहमदनगर में ही तो है, दक्षिण में ही तो है, तो दक्षिण के नासूर माने कैंसर, तो दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। और स्पेन के नासूर ने किसको? अरे बताओ भैया, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। हाँ, वाटरलू, वाटर नहीं मिला, नेपोलियन को लू लग गई और मर गया। वाटरलू में नेपोलियन की पराजय, वाटर नहीं मिला, लू लग गई और मर गया। तो यदुनाथ सरकार, अब जिसके ऊपर सरकार नाराज हो जाए तो का तो मिट जाए पक्का। श्री राम जी नाराज हो जाए तो का बूढ़ जाए, तालाब में डूब जाए, पुल माने तालाब, है ना। सरकार नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो जाए तो का मिटे तो है, उका तलवे में बूढ़े है, पुल माने तालाब। तो सरकार, यदुनाथ सरकार, एल्फिस्टन, श्री राम और लिवरपूल आज ने कहा कि जो औरंगजेब की नीतियां थी और जो उत्तर मुगल कालीन कमजोर शासक थे, इनको तो मिट जाना ही जाना था। काहे? रामों के नजर टेढ़ी हो गई इनके ऊपर, सरकारों की नजर टेढ़ी, अरे अच्छा यह तरीके से, है ना। और पुल माने सब डूब गए, पुल माने तालाब। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन। अगला व्यक्ति कौन आता है? मुगल काल का पतन दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, है ना। ऐसा कौन बोलता है? सतीश चंद, इरफान हबीब और अतहर अली
कहते हैं धीरे धीरे मिटे ये सबे, एक दिन में कुछ नहीं कोई हो पाता है। पतन जो प्रारंभ हुआ वो औरंगजेब से ही मान के चलिए। औरंगजेब के मरते ही मुगल काल एकदम पूरा खत्म होना शुरू हो गया। 1526 से लेकर के और 1707, ये इधर देखिए, और 1707 से लेके 1857 मुगल काल स्वाहा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया, है ना। मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है कि नहीं, इस तरीके से। तो इतना आप समझ लीजिए, आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए इरेज आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करूं इसको। चलिए हो गया होगा। बस इसको थोड़ा सा इंटरटेन करते हुए पढ़ना है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तनिको समस्या ना रहे कि इतिहास भी कोई सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल मजे से आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। बस जितना ज्यादा बार आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, उतने ज्यादा ही क्लियरिटी आपके ज्ञान में होगी, बढ़ोतरी होगी भाई। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। रसरी आवे जैसे तो पत्थरे निशान पड़ गया, हम लोग तो फिर भी मनाई हुई भाई, कर लेंगे, है ना। क्यों, अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी। आइए देखते हैं अगला जो बिंदु है, बहुत शार्ट में, जल्दी जल्दी सॉरी, कृषि और जमींदारी। कृषि और जमींदारी, कृषि और जमींदारी, कृषि और जमींदारी, कृषि और जमींदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन का आधार बनी। कृषि और जमींदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी, है ना। यानी कृषि और जमींदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन का आधार या कारण बना। ऐसा कौन कहा, ऐसा कहा मोरलैंड ने। कौन बोला, मोरलैंड सॉरी, मोरलैंड, मोरलैंड, कितना अच्छा नाम है ना, बोलो जबरदस्त। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का क्या नाम था, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, पुस्तक का नाम था फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ये इस पुस्तक का नाम है, किसकी, मोरलैंड का। इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि कृषि और जमींदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। आई स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923, है ना। इस तरीके से सॉरी, इस पुस्तक में मोरलैंड ने अपनी विचारधारा व्यक्त की कि भैया कृषि और जमींदारी व्यवस्था पतन का कारण बनी। ठीक, आइए देखते हैं अगला बिंदु, देखिएगा, अभी डिस्कस करेंगे, पहले नोट करते रहिए आप लोग। अगला बिंदु है, अगला बिंदु है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण
जमींदारी जागीरदारी तथा किसानों के मध्य त्रिपक्षीय संबंध था, है ना। क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, मुगल, थोड़ा और ऊपर लिख दें क्या? मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कृषि का कारण क्या था? जमींदारी का कारण, जमींदारी जागीरदारी और जमींदारों जागीरदारों, है ना, जमींदारी जागीरदारी तथा जमींदारी जागीरदारी और किसानों और किसानों के मध्य त्रिपक्षीय संबंध, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जमींदारी जागीरदारी और किसानों के मध्य त्रिपक्षीय संबंध थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसमें किसान, जमींदार और जागीरदार तीनों ने मिलकर के लुटिया डुबो दी मुगलों की। ये तीनों जने मिलकर मिटाई दी और मतलब मुगल प्रशासन को। ऐसा कौन लिखते हैं? तो ऐसा सतीश चंद्र लिखते हैं। ऐसा कौन लिखता है? सतीश चंद्र। सतीश चंद्र, इन्होंने अपनी पुस्तक, ऐसा लिखने वाले इतिहासकार सतीश चंद्र, इनकी पुस्तक का नाम है लिखिएगा, सतीश चंद्र पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। क्या नाम है पुस्तक का? पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, एट द मुगल कोर्ट। कब? तो इसका जो टाइम पीरियड है 1707 से 1740, 1707 से 1740, यानी 1707 से और 1740 के बीच जो जमींदारी जागीरदारी और किसानों के मध्य त्रिपक्षीय संबंध थे वो पतन का कारण बने, ऐसा सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1707 से 1740 के बीच में लिखा है। अब इन दोनों बिंदुओं को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कृषि और जमींदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ऐसा कौन बताता है? ऐसा बताते हैं मोर लैंड। मोर माने ज्यादा, लैंड माने जमीन। मोर माने ज्यादा, मोर, और लैंड माने जमीन। तो ज्यादा जमीन किसको चाहिए? कृषि के लिए भी चाहिए और जमींदारी के लिए भी चाहिए। और जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड उतना वो बड़ा जमींदार, जिसके पास जितना ज्यादा लैंड कृषि वो बहुत बड़ा खेतीहर। तो इन दोनों ने, जमींदारी और कृषि ने मोर लैंड, ज्यादा जमीन का केस मिटाए के धय दीस, खत्म कर दीस मुगल साम्राज्य का एकदम। यो कहा है मोरलैंड, यो कहा है मोरलैंड, और मोरलैंड कहें चलो ठीक सही कहा तो, है ना। तो अकबर टू औरंगजेब, यानी अकबर से औरंगजेब की जो टाइमिंग थी, स्टडी इन इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923, उन्होंने मोरलैंड ने
डिस्कस किया है कि कृषि और जमींदारी कैसे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। बस इतना याद रखिए। कृषि और जमींदारी संकट का मुख्य कारण था मोरलैंड। किसने कहा? अगर ये कथन आ जाए कि कृषि और जमींदारी संकट का मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था, किसने कहा? मोरलैंड। ऐसे कैसे याद रखो? सबका ज्यादा जमीन की जरूरत है, कृषि के लिए भी मोरलैंड, जमींदारी के लिए भी मोर, ज्यादा जमीन चाहिए भाई। मोर लैंड चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए, मोर लैंड चाहिए, ज्यादा जमीन। क्लियर? चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। ये क्या कहा था सतीश चंद्र? ये कहें मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जमींदारी, जागीरदारी और किसानों के मध्य त्रिपक्षीय संबंध। सभी मौज काटिस, है ना? चाहे वो जागीरदार हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो किसान हो, सब लोग मौज काटीन। और इतना मौज काटीन, मौज काटते काटते देश कट गया। आज भी देखिए, नेता विधायक सब मौज काटा था, जनता पिस रही है। वही हाल यहां भी हुआ। पार्टीज एंड पार्टी द मुगल कोर्ट 1760 से 1740। आप देखोगे कि बहादुर शाह, जफर बहादुर शाह प्रथम के समय में मुगल दरबार में 4 गुट, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। कौन 4 गुट? ईरानी, तुरानी, यरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ये 4 गुट बन गए थे कब? बहादुर शाह प्रथम के समय में। जब पढ़ेंगे बहादुर शाह को देखेंगे कि यह रानी और तू रानी, ईरानी और तुरानी और अफगानिस्तानी, बीच में हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया भाई। तो सतीश चंद कहते हैं कि पार्टीज ऑन पॉलिटिक्स इनकी बुक है, एट द मुगल कोर्ट 1707 से 1740, जिसमें इन्होंने कहा कि जमींदार, जागीरदार और किसान के मध्य जो त्रिपक्षीय संबंध या संघर्ष थे, उसने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना? आइए, बस 2-3 पॉइंट और है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस बार 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 देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है मेरी दिलरुबा, है ना? हाँ बिल्कुल, जितनी बार आप देखेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी, उतना ज्यादा समझ विकसित होगा आपको, आपका समझ। और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में, वो तो समझदार है ही, क्योंकि वो समझदारी इसलिए है कि समझ के भी नहीं समझ रहा है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है, इरफान हबीब ने एक पुस्तक लिखी, द एग्रेरियन, ऐसे करके है, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल इंडिया। चलो भाई, इरफान हबीब, है ना, या हबीबी, हाँ, इरफान हबीब। इरफान हबीब ने, इरफान हबीब ने एक बुक लिखा। क्या लिखा? द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। एक बुक लिखा, द एग्रेरियन, एग्रेरियन, एग्रेरियन सिस्टम, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। ऑफ मुगल इंडिया 1556, 1556 1707, ये इनकी पुस्तक है। लियोनार्ड एक अगले राइटर हैं, उनको भी लिखिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। लियोनार्ड ने पतन के संदर्भ में, लियोनार्ड ने, लियोनार्ड ने पतन के संदर्भ में पतन के संदर्भ में, लियोनार्ड ने पतन के संदर्भ में महान फर्म सिद्धांत को जिम्मेदार माना है। संदर्भ में महान फर्म सिद्धांत
महान धर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। है ना, मतलब हर तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। एक बिंदु और, अब पतन हो गया तो पतन के बाद क्या औरंगजेब मरे, ओकरे बाद उनके 3 लड़के, जिन्हें काबुल में मुअज्जम, गुजरात में आजम और बीजापुर में कामबख्श। अगला बिंदु लिखिएगा। अगला बिंदु है औरंगजेब की मृत्यु सॉरी औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय ये लिखना है, औरंगजेब की मृत्यु के समय औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल, 3 बेटे थे औरंगजेब के, आजम, मुअज्जम, कामबख्श। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम, मुअज्जम कहाँ थे? काबुल में थे। काबुल, बुलबुल यादव उड़ा रहे, काबुल। मुअज्जम काबुल में थे। आजम, आजम गुजरात में थे। कहीं आज रात का हम जम गयन, है ना, कहीं आज रात को मैं जम गया गुजरात, आज रात में जम गया कौन? आजम, आजम रात में, और रात में जम जाओ फिर, तो आजम रात में जम गए। तो मुअज्जम काबुल में, आजम गुजरात में, और कामबख्श बीजापुर। कामबख्श, है ना, कामबख्श कहाँ थे? तो कामबख्श जो शासक था वो था भैया बीजापुर का सूबेदार। बीजापुर, कामबख्श, बीजापुर। इस तरीके से अकबर के बाब शाहजहां औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात, कामबख्श बीजापुर। तो ये कल अगली टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम काबुल में सूबेदार था, आजम गुजरात में सूबेदार था, कामबख्श बीजापुर में सूबेदार था। मुअज्जम ने आजम के ऊपर आक्रमण कर दिया, जम के युद्ध, बहादुर जन्मा, जो कहते हैं जजाऊ का युद्ध, युद्ध हुआ जमकर जजाऊ का युद्ध, जिसमें आजम पराजित हुआ। अब मुअज्जम भाग के आए, कहीं तो हरो काम लगाए, जब घबराओ ना, है ना। आजम मुअज्जम भाग के आए हैदराबाद, कहीं परेशान ना हो, तोहरो काम लगाई और तुमको भी नहीं बख्शूंगा। मुअज्जम ने बीजापुर किया, हैदराबाद के युद्ध में कामबख्श का भी काम लगा दिया, यानी कामबख्श की हत्या कर दी युद्ध में, और खुद शासक 1707 में बन गया। क्लियर? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, और इस विनती के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके विषय में बताइए, है ना। बस, क्यों? शिक्षा देने से बढ़ती है। तो आप सभी को पुनः एक बार मेंटर माइंड क्लासेस की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद।